विकी, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम्हें छोटी माँ से ज्यादा उस प्रणीता पर यकीन है, और उस प्रणीता की वजह से तुम छोटी माँ से नाराज हो। सीरियसली विकी, गंगा दी इज राइट। छोटी माँ ने हमें बचपन से पाला है। ऑफ कोर्स हमें छोटी माँ पर ही ज्यादा यकीन है। जब तुम्हारे सामने सच्चाई आएगी तब तुम्हारा छोटी माँ पर से विश्वास उठ जाएगा, और उस दिन आपको यकीन होगा कि तुम्हारी छोटी माँ नहीं बल्कि मेरी छोटी माँ यानी कि प्रणीता जी सही है। और उस दिन आपकी आंखों पर से झूठ की पट्टी उठ जाएगी। झूठ की पट्टी तो उस प्रणीता ने तुम्हारी आंखों पे बांधी है, तभी तो तुम छोटी माँ पर यकीन नहीं कर रहे हो। किसकी आंखों पर पट्टी बंधी है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं खुश हूं कि आप लॉकअप से बाहर आ गए। इसके आगे मुझे कुछ नहीं बोलना। विकी, इसे हो क्या गया ये? Why are we behaving like this? सब प्रणीता ने बिछाया हुआ खेल है और कुछ नहीं। डोंट वरी छोटी माँ, मैं जानती हूँ कि विकी ऐसा नहीं है, वो इम्पल्सिवली ऐसा कर रहा है। छोटी माँ, अब मैं आ गई हूँ ना, ट्रस्ट मी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मैं बस आई हूँ छोटी माँ। It was a damn nice party. लेकिन अभी देर हो रहा है कृष्णा, कल सुबह की बैंगलोर की फ्लाइट भी है ना, हम निकलते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो तुम्हारी फर्स्ट सैलरी। थैंक यू सर। अरे पहले देख तो लो, चेक है। सर ये मेरी सैलरी तो 25,000 रुपए है ना, ये तो 1 लाख रुपए का चेक है। बिकॉज यू डिजर्व इट कृष्णा, यू वर्क सो हार्ड। और हमारी कंपनी को एक अच्छी एम्प्लॉय की कदर है, इसलिए हमने तुम्हारी पहली सैलरी में इंक्रीमेंट ऐड कर दिया। डोंट बी सरप्राइज्ड, यू अर्नड इट। कृष्णा तूने तो कमाल कर दिया, कांग्रेट्स। और हाँ, ये बैग तुम्हें कल बैंगलोर की फ्लाइट में मिलेगा। क्या है इस बैग में? वो हमारे ऑफिस के थोड़े डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। और हाँ विद्या, मुझे तुम्हारी वो नॉवेल चाहिए थी, तुम कृष्णा के हाथ से भिजवा देना कर। श्योर। अच्छा, मैं ये बैग जरा अपने रूम में रख कर आती हूँ। मैं इन्हें बाहर तक छोड़ा था। I'm so happy। गंगा दी को बताऊंगी तो वो भी खुश हो जाएगी। Oh my God, कितना गंद मचा है। God। अरे इसका मतलब वो प्रणीता सही कह रही थी। जिस एयर होस्टेस कंपनी के लिए इसने अप्लाई किया है, वो कंपनी ड्रग पेडलिंग और स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। कंपनी के इस ब्रीफकेस में मैं एक शहर से दूसरे शहर ये ड्रग सप्लाई करती आई हूँ, और किसी ने मुझे वो इंक्रीमेंट भी दिए उन्होंने। मैं क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। मुझे पब में जाके गौरव से मिलना होगा। प्रणीता मित्रा, और आप? वाली, जय मिस्टर वाली। आपको कैसे पता है कि इस घर के अंदर जाने से पहले जूते उतारने होते हैं?
मुझे पहले से पता है। क्या रिश्ता है तुम्हारा मेरे साथ? कौन हो तुम? I can't believe क्यों किया तुमने ऐसे? आपसे नहीं, लेकिन बानी से जरूर मेरा कोई रिश्ता नहीं। बच्चे जरूर सुधर जाएंगे। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है। हम जीतेंगे मिस्टर वालिया, हम जरूर जीतेंगे। मिस्टर वालिया, एक माँ अगर बच्चों के प्यार पे हक रखती है तो उनसे मिली नफरत भी उसे सहनी होगी। मुझे मेरे बच्चों से जो कुछ भी मिलेगा मुझे कबूल है। गणेश जी करे सब कुछ ठीक हो जाए। गणपति जी, लेकिन तुम तो बंगाली हो ना? प्रणीता, तुम्हें कैसे पता कि मैं अपनी घड़ी ड्रॉर में रखूं? वो कल रात को आपने रखी थी ना, आपको रखते हुए मैंने देख लिया था, बस मुझे याद आ गया। मिस्टर वालिया, आपके कपड़े मैंने निकाल दिए। कौन हो तुम? क्या चाहती है? क्यों आई हो यहाँ? तुमने कभी भी मुझसे नहीं कहा है कि मैं कोई कंपनी तुम्हारे नाम पर कर दूं। कभी कुछ नहीं मांगा तुमने। इसका मतलब पैसा तो नहीं चाहती हो तुम? फिर क्या चाहिए? अचानक से मेरी जिंदगी में आई, मुझे एहसास दिलाया कि मेरे बच्चे गलत रास्ते पर चल रहे हैं, फिर उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए मेरी मदद की। क्यों? वो मेरे बच्चे हैं, मेरा खून है वो, इसलिए मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं। तुम क्यों लड़ रही हो? ना मेरे साथ तुम्हारा कोई रिश्ता है, ना मेरे बच्चों के साथ, फिर भी तुम उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो, यहां तक कि तुमने जहर भी खा लिया। तुम कैसे मेरे बारे में सब कुछ जानती हो? मेरी पसंद, मेरी नापसंद, सब कुछ, यहां तक कि मैं अपनी घड़ी किस ड्रॉर में रखता हूं। कौन हो तुम? 16 सालों में मैं एक पल के लिए भी मैं बानी को नहीं भूला हूं, लेकिन जब से तुम आई हो मुझे बानी की और याद क्यों आने लगी? जब भी मैं तुम्हें देखता हूं मुझे बानी का चेहरा क्यों दिखता है? What the hell is going on? कौन हो तुम? प्लीज प्लीज बताओ, कौन हो तुम? तुम क्यों मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो, मेरे बच्चों के लिए? प्लीज फॉर द गॉड सेक बताओ, कौन हो तुम? Who the hell are you? मिस्टर वालिया, मैं बानी। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? What did you say? तुम बानी? क्या कहा तुमने? What? मिस्टर वालिया, मैं बानी की दोस्त हूँ। यही कहना चाहती थी मैं आपको कि मैं बानी की दोस्त हूं। मिस्टर वालिया, आपको गलतफहमी हुई है। मैं बानी की दोस्ती की खातिर ये सब कर रही हूं। बानी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी मिस्टर वालिया। उसका घर मेरे घर जैसा है, उसके बच्चे मेरे हैं।
मिस्टर वालिया, आपको गलतफहमी हुई है, लेकिन मैं समझ सकती हूँ मिस्टर वालिया। जब कोई अपना जीवन साथी खो देता है तो उस पर क्या बीतती है, ये मैं समझ सकती हूँ। आपके लिए ऐसा सोचना, ये महसूस करना बहुत नॉर्मल है। मिस्टर वालिया, आप पर जो बीत रही है मिस्टर वालिया, ये मैं समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ आपको कितनी तकलीफ हो रही है। आपकी बानी आपके पास होकर भी आपके आंसू पहुंच नहीं सकती, लेकिन आपकी बानी भी बहुत रो रही है। वो बहुत रो रही है मिस्टर वालिया। मुझे गौरव से मिलना है। आप जा सकते हैं। Oh, excuse me. Yes, ma'am. Where is Gaurav? Here. Thank you. Hey कृष्णा, good to see you. बोलो क्या पियोगी? मैं यहाँ पार्टी करने नहीं आई हूँ गौरव। ये सब क्या है? ड्रग्स है ना? अब सब कुछ साफ हो गया है। मेरी सैलरी 25,000 होने के बाद भी मुझे 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये कहना कि अच्छा काम करने की वजह से मुझे इंक्रीमेंट दी जा रही है। मुझे समझ में आ गया है कि तुम लोग मुझसे क्या काम करवा रहे हो। हर एक फ्लाइट में ये ब्रीफकेस हमारी सिटी के हेड ऑफिस से दूसरी सिटी के हेड ऑफिस में पहुंचाने के बदले में ना, और इस ब्रीफकेस में ड्रग्स होते हैं, क्योंकि एयर होस्टेस के बैग और लगेज तो चेक ही नहीं होते हैं ना। तुम लोग मुझे ड्रग डीलिंग का हिस्सा बनाना चाहते हो? हाँ, बहुत बेवकूफ बन गई मैं। पापा सही कहते थे, ये कंपनी जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल नहीं है। और अब तो मेरे सामने तुम्हारा ये असली रूप आ गया है। तुम्हारी ये घटिया हरकत मुझे पता चल चुकी है, इसीलिए मैं तुम्हारे काम का हिस्सा नहीं बनूंगी। जस्ट चिल कृष्णा, अब ये इतना बुरा काम भी तो नहीं है। Just shut up. You guys are just sick. तुम देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुम्हारी घटिया हरकत के बारे में मैं सब पुलिस स्टेशन में बताऊंगी। तुम सबका पर्दाफाश करूंगी मैं। कृष्णा, पुलिस के पास जा ही रही हो तो पूरे सबूत लेके जाओ। यहाँ ना, प्लीज। अब तुम सोच रही होगी कि ये पिक्चर्स हमने कब खींची, है ना? जिस हालात में तुम्हारा फोन आया था, मैं तो तभी समझ गया था कि तुम सच्चाई जान चुकी हो। तो क्या है ना, मैंने पहले से ही पूरी तैयारियां करवा रखी थी। तुम पुलिस के पास जाने वाली थी ना, जाओ, बी माई गेस्ट। वो क्या है ना कृष्णा, हमारे धंधे में ऐसा चलते रहता है। इनफैक्ट हमारे धंधे में हमें बहुत होशियार रहना पड़ता है। फिर भी तुम जाना चाहती हो तो जाओ,
शौक से जाओ, पर इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे जाने से पहले ये फोटोज वहां पहुंच जाएंगे। फिर पुलिस क्या सोचेगी, ये सोचा है तुमने? पुलिस तो यही सोचेगी कि असली ड्रग पेडलर कृष्णा वालिया है, यानी कि तू। ये ड्रग्स तुम मेरे पास लेकर आई थी, मैं नहीं। इनफैक्ट वो तो ये भी सोच सकती है कि हमारी कंपनी की नौकरी तुम मिसयूज करके ड्रग पेडलिंग कर रही थी। हर हाल में फंसोगी तुम। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, दो। या तो पुलिस के पास जाओ और खुद को जेल में डालो, या मेरे लिए काम करो और लाखों में करो। यू सी कृष्णा, इस धंधे में अंदर आने के रास्ते बहुत हैं, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। यू नो, इट्स अ वन वे ट्रैफिक, और यहाँ पे ट्रैफिक रूल तोड़ने की सजा है मौत। मैं चाहूँ तो तुम्हारे अगेंस्ट ऐसा केस फाइल कर सकता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूँ। आई कैन डिस्ट्रॉय यू, और साथ ही मिट्टी में मिल जाएगा तुम्हारे डियर डैड मिस्टर वालिया का नाम। Do you really want that? I don't want that. You know, हम काफी शांति प्रिय लोग हैं। हमें भी ये सब पसंद नहीं। तो चुपचाप मेरे लिए काम करती रहो और बोनस लेती जाओ। इनफैक्ट तुम्हें जो मैं 1 लाख देता हूँ हर महीने का, every deal I'll give you 50,000, करीबन 15 लाख महीने के। And that's not a small amount, Krishna. Think about it. तुम्हारी उम्र की लड़की के लिए इतने पैसे कमाना बहुत बड़ी बात है कृष्णा। तो तुम्हारी खामोशी का मतलब मैं हाँ समझूं? हाँ ही समझो गौरव। अब और कोई रास्ता तो है नहीं बेचारी के पास। घर जाओ कृष्णा डार्लिंग, तुम बहुत थक चुकी हो, और वैसे भी तुम्हारी कल सुबह की फ्लाइट भी तो है ना? और हाँ, ये फोटोज अपने पास ही रखो। I have another copy. और ये बैग भूलना मत। I'll see you tomorrow. Okay, bye darling. मामी जी, अपना गुस्सा इस डार्टबोर्ड पर निकालने से आपका निशाना सही नहीं हो जाएगा। समझ सकता, बहुत अच्छी तरह से समझ सकता। शिकस्त मिलने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मानना पड़ेगा प्रोनिता, बहुत बड़ी बाजी जीती उसने। किस तरह उसने विक्की को अपनी तरफ खींचा। हालांकि तुमने बहुत कोशिश की कि विक्की तुम्हारे साथ, लेकिन वो मक्कार विक्की दगा दे ही। विक्की के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी मैं। जो कुछ भी हुआ उसमें विक्की की कोई गलती नहीं थी। वो तो प्रोनीता ने जहर भराया उसके मन में। फिर भी 2 हथियार हैं आपके पास। इतनी हैरानी से क्या देखती है मेरा? मैं गंगा और कृष्णा की बात कर रहा हूँ। जब मेरा अपना बेटा ही मेरे साथ नहीं तो किसी और लोगों के बारे में सोच के क्या? देखो, जंग का एक उसूल है, हमारी ताकत से ज्यादा अहमियत रखती है दुश्मन की ताकत। अगर गंगा और कृष्णा तुम्हारे घेरने से निकल गए तो वो प्रोनिता की ताकत बन सकती है। प्रोनिता के लिए गंगा और कृष्णा वही अहमियत रखते हैं जो तुम्हारे लिए विक्की रखता है। उन्हें अपने साथ रखकर एक फायदा तो जरूर होगा कि प्रोनिता की ताकत तुमसे कम ही है। विक्की प्रोनिता के पास चला गया, लेकिन तुम गंगा और कृष्णा को अपने हथियार बनाकर उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हो। और जो लोग अपने हैं ही नहीं, उन्हें इस्तेमाल करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। और एक बात ध्यान से सुनो बेटा, विक्की के मामले में जो तुमने गलती की थी वो भूल कर भी गंगा और कृष्णा के साथ मत करो। अगर वो तुम्हारा साथ छोड़कर प्रोनिता के पास चले गए तो समझो कि तुम ये महायुद्ध हार गए। बात तो बिल्कुल सही कही तुमने रणवीर। गंगा और कृष्णा मेरे सबसे बड़े हथियार हो सकते हैं, और जिसका जवाब प्रोनिता के पास बिल्कुल नहीं होगा। बस मुझे सही मौके का इंतजार करना होगा।
राइट? छोटी माँ, हाँ बेटा, क्या हुआ? छोटी माँ, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? छोटी माँ, मैं फंस गई हूँ छोटी माँ। कृष्णा, बताओ मुझे हुआ क्या? बताओ। मैं जिस एयरलाइंस कंपनी में काम करती हूँ, वहाँ मैं चाहूँ तो तुम्हारे अगेंस्ट ऐसा केस फाइल कर सकता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूँ।